बड़ी खबर यह है कि भारत को स्काई स्टिंग मिसाइल भी मिल सकती है। इजरायल की छठी पीढ़ी की मिसाइल है स्काई स्टिंग और इस दौरान बातचीत के बाद इस पर भी मोहर संभव है। एआई से लैस BVR एयर टू एयर मिसाइल है। ये तेजस सुखोई के साथ शामिल हो सकता है। तो स्काई स्टिंग को लेकर भी बातचीत और इस पर भी आखिरी मोहर लग सकती है। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कई कार्यक्रम रहने वाले हैं। इस दौरान बैठकें भी होंगी। करीब 2:30 बजे भारत के समय अनुसार बैठक होने वाली है और इस दौरान स्काई स्टिंग मिसाइल की क्या पावर है ये भी आपको बताते हैं, क्योंकि इस पर भी मोहर संभव बताई जा रही है। लंबी दूरी की मारक क्षमता है इसकी, 250 किलोमीटर की रेंज है। वजन की बात करें तो सिर्फ 100 से 200 किलोग्राम है। तेजस पर आसानी से तैनात हो सकती है ये मिसाइल। छोटे विमानों का बड़ा हथियार, एआई तकनीक से लैस RF सीकर टारगेट की पहचान, लॉक और अंत तक पीछा करने में भी सक्षम है स्काई स्टिंग मिसाइल। बड़ी खबर यह कि बुधवार को इजरायली संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बदलते ग्लोबल ऑर्डर के बीच भारत और इजरायल जैसे दोस्तों के बीच एक मजबूत रक्षा साझेदारी होना बहुत ही जरूरी है। सुनिए। We will also work closely in different formats, such as India, Middle East, Europe Economic Corridor, and the I2U2 framework between India, Israel, UAE, and the US. Defense and security is another important pillar of our partnership. In November last year, we signed an MOU on defense cooperation. In today's uncertain world, a strong defense partnership between trusted partners like India and Israel is of vital importance. तो प्रधानमंत्री मोदी ने अपने दौरे के पहले दिन बुधवार को इजरायली संसद को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारत और इजरायल आतंकवाद के खिलाफ एक साथ खड़े हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकवाद पर हमला करते हुए पाकिस्तान को बड़ी चेतावनी दी। क्या कहा, सुनिए। Nothing can justify terrorism. India has also endured the pain of terrorism for a long time. We remember the 26/11 Mumbai attacks and the innocent lives lost, including Israeli citizens. Like you, we have consistent and uncompromising policy of zero tolerance for terrorism with no double standards. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीनेट को संबोधित करते हुए आतंकवाद का मुद्दा उठाया था और इस दौरान उन्होंने कहा था कि भारत और इजरायल एक साथ खड़े हुए हैं आतंकवाद के मुद्दे पर और जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ भारत इस पर काम कर रहा है। इसमें दोहरा मापदंड नहीं चल सकता है। इसके साथ ही उन्होंने कहा था 26/11 के मुंबई हमलों का जिक्र करते हुए इसमें जान गंवाने वाले निर्दोष लोगों में इजरायली नागरिक भी शामिल थे।